आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर 22 जो रहेगी वो सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी, जो कि 14/12/2020 सोमवार से संबंधित वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के विषय में कि मुगल साम्राज्य जो है वो उसका उदय किस प्रकार हुआ, कौन उसके प्रथम मुगल शासक थे और किस तरीके से जो है उन्होंने अपना कब्जा जो है यहाँ भारत में फैलाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम मुगल शासक बाबर। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो प्रथम मुगल शासक कौन थे, वो बाबर थे और उनका जो कार्यकाल था वो 1526 से 30 तक का था। ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो जब वो शासक बने तो उनकी उम्र कितनी थी? तो जब बाबर जो थे वो शासक बने तो उनकी उम्र कितनी थी? केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कि उसने क्या किया कि 1504 में काबुल पर जो है वो कब्जा कर लिया गया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया। तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोधी थे और उनको बाबर ने जो है वो पानीपत के युद्ध में हरा दिया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरीके से भारत में दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार जो था वो हो गया था। तो यहाँ तक हमने बाबर के विषय में जाना। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर बाबर की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है और उसका साम्राज्य जो है वो 1526 से 1530 तक चला। अब हम जानेंगे कि उसने जो सबसे पहली जो अपनी लड़ाई लड़ी थी और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था तो वो कब थी। तो देखिए कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को हराया। तो सबसे पहले उसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि 1526 में पानीपत में, जिसको हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो था उसने 1527 में खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। थर्ड जो युद्ध उन्होंने जीता वो था चंदेरी का युद्ध और ये उन्होंने किसके विरुद्ध लड़ा? राजपूतों के विरुद्ध लड़ा और इसमें भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। और लास्ट में हमें बताया गया है कि अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया, कि उन्होंने दिल्ली और आगरा नामक दोनों जगह पर जो है वो मुगल शासन को प्रभावित तरीके से लागू कर दिया था उनकी मृत्यु से पहले। अब हम देखेंगे कि मुगल बादशाह बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या है कि बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। कि बाबर ने क्या किया? अब वो सुल्तान की बजाय जो है वो बादशाह कहलाना शुरू कर दिया। सेकंड जो है बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। कि बाबर ही वो पहला मुगल शासक था जिसने कि युद्ध में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। तीसरा जो पॉइंट हमें पता चलता है वो है बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, कि उसकी जो तुर्की लैंग्वेज थी उस पर बहुत अच्छी पकड़ थी। फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है उसमें बताया है बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी, कि उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी। इससे हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा लेखक भी था और उसने वो किस लैंग्वेज में लिखी? तुर्की लैंग्वेज में उसने लिखी। और यहाँ हमें पता चल रहा है कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। कि उसकी जो डेथ थी वो कब हो गई थी? 1530 में बाबर की मृत्यु जो थी वो हो गई थी। तो इस तरीके से ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम देखेंगे यहाँ पर हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम देंगे। और सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हमें पता है कि सबसे जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था? बाबर था। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? बाबर जो था वो प्रथम मुगल शासक था। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो हमें पता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुके बाबरी।
तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और हम इसका उत्तर लिखेंगे कि बाबर की आत्मकथा का नाम तजुके बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। तीसरा जो हमसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखिए। तो हमें पता है कि जो सुल्तान और बादशाह शब्द जो हैं वो दोनों हम बाबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि सुल्तान बाबर या फिर बादशाह बाबर को ही हम यहाँ पर सुल्तान शासक का नाम की जगह पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर जो है आप इब्राहिम लोदी भी जो है एक सुल्तान शासक थे, उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और सबसे लास्ट में हमें दिया गया है कोविड-19 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मैसेज, और इसमें बताया गया है कि अपने हाथों को हमें नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना चाहिए यदि हम खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो।